पहले चमोली हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अभी भी 4 मजदूर बर्फ में फंसे हैं। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी तक बर्फ में फंसे 50 मजदूरों को निकाला गया है बाहर। बर्फ से निकाले गए 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाए। देखिए, लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक 50 मजदूर निकाले जा चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। यहां पर मौसम बहुत ज्यादा खराब है। भारी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कल सीएम धामी ने खुद ग्राउंड पर पहुंचकर जायजा भी लिया और यहां पर जो श्रमिक अभी तक निकाले जा चुके हैं उनसे सीएम धामी ने मुलाकात की, बातचीत की और अभी भी रेस्क्यू लगातार यहां पर चल रहा है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि यहां पर अभी भी आप देखिए 4 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। हायर सेंटर के लिए रिफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें। क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में, तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। खाद्य सामग्री इत्यादि जो अन्य गांव हमारे जो अभी संपर्क से कट गए हैं उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कल 5 ब्लॉकों में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिजली कट गई थी, तो वहां भी रिस्टोर हो गया। थोड़ा सा चूंकि जो जहां पर जो घटना स्थल है माणा के आसपास वहां पर सभी प्रकार के जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, तो वहां पर संचार के संबंध में भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही है कि संचार व्यवस्था वहां पर बहाल हो जाए, तो जिससे कि जो है अच्छा लोगों का संपर्क होगा तो और आसानी से जो है हम रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी आया है और तैयारी क्या है, क्योंकि उस जगह में भी बर्फबारी काफी हुई है, तो सड़कों को लेकर और क्या कुछ तैयारियां अमल में हैं? तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें, तो वो भी काम हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा सर किस तरह का रहेगा, क्या? प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर, कल पक्षाधून में 4 जो अवैध मजारी मदरसे थे उनको सीज किया गया, क्या ये माना जाए कि जो अभी हमने जांच की थी उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है? देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा।
तो देखिए लगातार यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। सीएम धामी की तरफ से बाकायदा जानकारी दी गई है इसके रिगार्डिंग भी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 4 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और मौसम चूंकि यहाँ पर बाधा बन रहा है और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें रेस्क्यू करने में जरूर आ रही है। घायलों की बात की जाए उनको रिगार्डिंग भी सीएम धामी ने अभी जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त किस तेजी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरीश, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी 4 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, कोई जानकारी अभी तक, या फिर अभी भी अगर मौसम की मैं बात करूं तो मौसम ही सबसे बड़ी चुनौती यहां पर अभी भी बना हुआ है, जो कि सीएम धामी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। यहां पर जो रेस्क्यू चल रहा है उसको लेकर सीएम धामी ने भी अभी मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। आकांक्षा, देखिए माणा में मौसम आज साफ है, लेकिन वहां चुनौती जो सबसे पहले बन रहा है वो है भारी बर्फबारी, क्योंकि लगभग 12 से 15 फीट तक वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। इस वजह से रेस्क्यू करने में वहां पर दिक्कत हो रही है। और आज आज तीसरा दिन है रेस्क्यू का और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और रेस्क्यू में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 8 कंटेनर थे जिनके बीच बीआरओ के मजदूर फंसे हुए थे। 8 में से 5 तो ट्रेस हो गए, जिनमें से 50 लोगों को निकाला गया है, लेकिन 3 जो कंटेनर हैं वो अभी भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए सेना और एसडीआरएफ ने जो है जीपीआर रडार मंगवा लिया है और थर्मल स्कैन कैमरा जो उत्तराखंड एसडीआरएफ के पास है वो यहाँ से देहरादून से रवाना हो चुके हैं माणा के लिए। और कुछ ही देर बाद इन जो अत्याधुनिक ये कैमराज है इनकी मदद से वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चलेगा, ताकि जो 3 कंटेनर है जिनके बीच में वो लोग रहते थे, क्योंकि चारों तरफ से बर्फबारी है और मौसम वहां पर साफ है, लेकिन पहले बर्फ को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे और माणा की अपडेट ले रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश इस बात के दिए हैं कि उत्तराखंड के जो 3 जनपद है, जिन जिलों में बर्फबारी हुई है, उनके ग्रामीणों को, जिन लोगों के गांवों में बर्फ पड़ी है, उन ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो। तो ऐसे जिलों में सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग जो है बर्फबारी और उसके लिए फोरकास्ट मौसम विभाग ने किया है कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहना होगा, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आज जो 4 मजदूर हैं उनको निकालने के लिए अत्याधुनिक कैमरे सेना दिल्ली से मंगवा चुकी है और एसडीआरएफ की ओर से भी माणा में जो है जो थर्मल पावर कैमरे हैं वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर बाद। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दे रहे हैं और कह सकते हैं कि आज युद्ध स्तर पर, व्यापक स्तर पर माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, ताकि जो 4 मजदूर वहां बर्फ में दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। जी, लेकिन हरीश, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 4 मजदूरों का अभी भी कुछ भी पता नहीं है। ये एक बड़ी टेंशन की बात जरूर है इन चारों ही मजदूरों को लेकर। आकांक्षा, देखिए जो चमोली जिला है बहुत विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला जिला है। आप ऐसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास संसाधन होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी बाधा है, मौसम सबसे बड़ी खलल डालता है। क्योंकि वहां पर जो आईबेक्स माउंट विंग है आर्मी की, वो माउंटेन में रेस्क्यू करने के एक्सपर्टीज उनको हासिल होती है, लेकिन लगातार आपके ऊपर बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, तो ऐसे में आप बिल्कुल आपके हाथ बंद जाते हैं। यही वजह रही कि 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। लेकिन आज मौसम वहां पर खुला है, लेकिन पहले चुनौती बर्फ को तोड़ना होगा। जो बर्फ का पहाड़ वहां पर है, जो बर्फ का वहां पर जलजला आया था, उसको तोड़ना होगा, ताकि आगे की ओर जो आईबेक्स विंग के जवान है वो आगे की ओर बढ़ सके, ताकि जल्द से जल्द 3 कंटेनर है जिनके इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में माणा के पास हुए हिमस्खलन की घटना के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों और ट्रैकर की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर औली, हर्षिल समेत ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र के रिजॉर्ट और टेंट कॉलोनियों में डेरा डाले सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में 2000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, हिमस्खलन और आकाशीय बिजली कल तक गिरने की चेतावनी दी है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है।
दरअसल 6 जिलों को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। एक तरफ आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और इसी वजह से कल तक इस तरह से मिजाज मौसम का यहां पर रह सकता है, जिसको देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। कवित्री सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि आज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सरोजिनी नायडू को श्रद्धांजलि दी है और लिखा है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को नमन। आपके द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम धामी ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, विख्यात कवित्री और प्रखर वक्ता भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। आपके द्वारा भारतीय साहित्य, राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा हो गया है। तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत की खबर है। 6 लोग घायल हो गए हैं। ये एक अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर आपको बताया, देखिए तवाघाट लिपुलेख हाईवे को लेकर ये खबर है और ये देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहां पर हालात बने होंगे। ये बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल तवाघाट लिपुलेख हाईवे की तस्वीर है, जहां पर ये लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और उत्तराखंड में इस वक्त अगर आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें इसी तरह से सामने आ रही हैं। और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं तवाघाट लिपुलेख हाईवे की, जहां पर लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसके चलते चमोली के माना में हादसा हुआ। लेकिन अब मौसम विभाग से राहत की एक खबर आ रही है। मौसम विभाग देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा और कहीं कहीं पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ ओले पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन की बारिश के बाद शनिवार को मौसम शुष्क रहा। धूप और छाव की आंख मिचोली पूरे दिन चलती रही और ठंड से बचने के लिए लोग धूप का सहारा लेते नजर आए। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो भारी बर्फबारी होने से दुश्वारियां बनी हुई हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के कारण कई जगह रास्ते बंद हो गए थे, जिनमें से कई मार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय महोत्सव को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि यह महोत्सव न केवल जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हमें जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, अपितु यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। ये 3 दिवसीय जनजातीय गौरव महोत्सव हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक वैभव और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण और उसके संवर्धन का ये उत्सव है। ये महोत्सव न केवल हमारी जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम सबको मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक